इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से चीन की स्मार्ट फैक्ट्री आज काम करती है और आज से 3000 साल पहले यहाँ की फैक्ट्रियाँ कितनी विकसित थी और कैसे प्रोडक्ट बनाती थी। साथ में दिखाऊंगा यहाँ के कल्चर से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चाइना की एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक कार फैक्ट्री में, जिसमें सारी मशीनें लगी है और यहाँ पे सभी मशीनों के द्वारा कार बनाई जाती है और बहुत ही एफिशिएंटली यहाँ कारें बनाई जा रही है। और इस चीज को मैं आपको टेक्नोलॉजी को दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो दोस्तों कितनी मशीनें हैं और ये देखो रोबोट ही मशीनों को इधर से उधर ले जाना है, पार्ट्स को, और ये सारा अंदर चीजें हैं वो सारी एक एक खोल के दिखाऊंगा। नाम है गिली बाओजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो मेरे साथ अंदर चलिए और दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे मशीनों के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा गाड़ियां तैयार की जाती है। चलिए फिर। इस वीडियो के लिए मैंने इसी जगह का निर्धारण इसलिए किया है क्योंकि जिस जगह खड़ा हूं उसको बोलते हैं पाओची काउंटी, शांसी राज्य में है और ये बहुत ही समृद्ध इतिहास रखता है इंडस्ट्री के मामले में। ये बॉडी फैक्ट्री है और इसमें कार की बॉडी बनाई जा रही है। पहले आज की स्मार्ट फैक्ट्री देखिए, उसके बाद पुराने 3000 साल पहले की फैक्ट्रियों का विजिट करवाऊंगा। दोस्तों यहाँ हेलमेट लगा करके हम प्रोडक्शन लाइन के अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ सामान लाने और ले जाने का काम ये रोबोट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। रुक गया भाई, एग्जामिनेशन में ये पास हो गया, इसने मुझे हिट नहीं किया। और इसका भाई वो देखिए वो दौड़ता जा रहा है वहाँ पे, और इस तरफ ये है, इसको फिर से इसका एग्जाम लेते, किधर जाने को तैयार है। अच्छा इधर आएगा या उधर जाएगा, तो ये जिधर भी जाएगा उसके सामने मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। देखें रुक गया भाई, रुक गया। मैं थोड़ा डर रहा था कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये रुक गया है। और इसके पीछे भी एक रोबोट आ रहा, मतलब ये सारा सामान इधर से उधर ले जाने का काम रोबोट करता है और फिर मशीनें इसको असेंबल करती है। ये पार्ट है जो आप देख सकते हो, आगे के टायर के पास वाला पार्ट है ये, और ये यहाँ पे बन रहा है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2016 में उत्पादन शुरू होने के बाद से इस कंपनी ने 8,40,000 से अधिक ना यहाँ पे कारों का प्रोडक्शन कर दिया है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ इनसे पूछ के कि कितना मिनट या कितने घंटे लगते हैं एक कार को यहाँ प्रोड्यूस करने में या प्रोडक्ट बनाने में। 90 seconds. 90 seconds? Exactly. Really? Yes. किसी भी देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मशीनों का बहुत योगदान होता है और ये आपको चाइना में आकर के देखने को मिलता है। भले ही आप चाइना के बारे में कोई भी अपना विचार रखते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से सभी देशों को सीखने की आवश्यकता है। देखिए इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज है जिसका मैं विजिट करके आपको डिटेल से वीडियोस दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देखेंगे ऐसा लगता है जैसे कि आप साई-फाई मूवी में काम कर रहे हो या साई-फाई मूवी में आ चुके हो। ये सारी मशीनें क्वाइट इम्प्रेसिव है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है और जो कार का जो कि सारा सिस्टम है, ये नीचे देखिए ये कार का जो स्ट्रक्चर है, वो जो कार का ढांचा है, वो सब चीज़ें यहाँ से जा रही है और इन सब का यहाँ पे देखिए बढ़िया से सारी मशीनों के थ्रू ही यहाँ पे जो वेल्डिंग है और ये सब चीज़ें हो रही है और इन चीज़ों का क्वालिटी चेक होता है। तो अभी चलते हैं क्वालिटी चेक करने वाली जगह पे और पता करते हैं कि कार की जो क्वालिटी है वो कैसे चेक करते हैं। हाँ जो मेरे पीछे वो देख रहे हैं ना, आपको लाल लाल डब्बा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे दोस्तों लेजर से कार की मैन्युफैक्चरिंग की जो जितनी भी क्वालिटी चेक होती है ना वो सारा होता है। उसके बाद मैनुअल चेकिंग के लिए इस यूनिट पे आती है और ये लोग यहाँ पे ना मैनुअल चेक करते हैं कि उसकी जो वेल्डिंग है या फिर और जगह है उसमें कहीं कोई खराबी या कमी तो नहीं रह गई। तो देखिए मेरे पास में यहाँ एक कार आ चुकी है और इनका बताना है कि एक दिन में यहाँ पे दिन का जो टाइम उसमें 350 कार का मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे कर देते हैं और 700 कार जो है पूरे 24 घंटे में ये बना के तैयार कर देते हैं एक दिन में। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग हो रही है। उसके बाद में ये कार यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद इसको इस मशीन के ऊपर ले जा करके सेकंड फ्लोर पे ले जाया जाता है, वहाँ इसकी आगे की प्रोसेसिंग होती है। इनका कहना है कि 18 शिल्पा मतलब होता है 18 फ्रीजर जो इस तरीके से फुली ऑटोमेटेड है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड ऑयल व्हीकल दोनों बनाते हैं। ट्रिप विजिट करने का एक अलग मजा होता है और
चाइना की जो कार मेकिंग फैक्ट्रीज है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। वैसे मैं आपको बहुत सारी चाइना की चीज़ें दिखाता रहता हूँ। आप फॉलो सब्सक्राइब पक्का किया करो और मेरे बड़े वीडियो बनाने वाला शुरू किया है मैंने। ये बड़े वीडियो जरूर देखा करो, यार दोस्तों को भी फैलाया करो, उनके साथ भी पहुंचाया करो। कमेंट जरूर किया करो कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं, या फिर पहले की तरह छोटे वीडियो मैं बनाना शुरू कर दूं। दोस्तों मैं 3 तरीके के वीडियो बनाता हूं। हिंदी में जो मैं खुद एडिट करता हूं आप लोगों के लिए कि आपकी भाषा में, अंग्रेजी का और चाइनीज का जो है वो मैं एडिटर से एडिट करवाता हूं। तो दोस्तों उनको भी आप देखा करो, क्योंकि उनमें जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी होती है वो मैं हिंदी वाले में नहीं डालता और उनको मैं अलग तरीके से डिजाइन करवाता हूँ। अब यहाँ लंच करते हैं और उसके बाद जाते हैं यहाँ 3000 साल पहले की इंडस्ट्री में किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते थे वो सब देखने के लिए। Here we are in 陕西宝鸡 Bronze Museum 青铜博物馆。 वैसे लुलू को बहुत सारे हिंदी वर्ड्स आते हैं। लुलू कौन कौन से हिंदी वर्ड आते हैं आपको? कैसे हो? कैसे हो? मजम्मा। गुजराती बना दिया भाई इसको। 你好，你好，你好。 जगह पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसको खूबसूरत दिखने के लिए अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया गया है। अंदर बहुत सारी चीजें संरक्षित है। ये बैलगाड़ी भी यहाँ पे आपको मिलती है और इनकी इंडस्ट्री को बताती हुई ये चीजें जो विटनेस है, ये यहाँ पे कांस्य पात्र है जिनका आयु अगर आप देखें तो 770 बीसी से लेकर के 1000 बीसी पूर्व के लगभग समय का इनके ऊपर निर्धारण किया गया और लिखा गया है और बहुत ही गजब तरीके से इनको संरक्षित किया गया। ये मोन्यूमेंट भी बहुत ही यहाँ आकर्षक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन मोन्यूमेंट्स को देश से बाहर ले जाना कानूनी अपराध है। चाइना का एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, न केवल वर्तमान में बल्कि प्राचीन काल में भी इनकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी समृद्ध थी। तभी तो इन्होंने आज से सोचे ईसा पूर्व लगभग 700 से 1000 साल पहले, जब तक बुद्ध का जन्म जिस समय हुआ करता था, बुद्ध के समय भी यहाँ इतना भी बर्तन वगैरह विकसित इन्होंने किए थे। तो किसी दूसरे देश की सभ्यता को देखे तो उसका मुकाबले चाइना की जो समृद्धि है वो उस समय भी बहुत बढ़िया थी। भारत और चाइना 2 ही ऐसे देश थे जिनकी समृद्धि बहुत गजब हुआ करती थी। दोस्तों ये चीज जानकर के बहुत ही बढ़िया लगता है कि उस समय भारत और चाइना 2 ऐसे देश थे जिनकी वर्ल्ड जीडीपी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी थी और दोनों का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ चाइना में ग्रुप में टूर करने की बहुत अच्छी परंपरा है। सभी लोग गांव वाले एक साथ आते हैं या कंपनी के एक साथ काम करने वाले एक साथ ऐसे ग्रुप में टूर करते हैं। दोस्तों ये जो नूडल्स मैं खा रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं साउथ जमियनथाओ। तो ये है यहाँ शांसी राज्य का सबसे प्रसिद्ध यहाँ का खाना है। जैसे अभी मैं हूँ यहाँ के पाओची नाम के स्थान पे जो कि शियान के पास में पड़ता है और ये बहुत ही डिलीशियस है। आप कभी चाइना आओ और शांसी आओ तो ये मियनथाओ जरूर खाना। ये जो ओपेरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ एक ओपेरा म्यूजियम है। उसके जस्ट सामने यहाँ ओपेरा हॉल बना है जहाँ इस प्रकार से म्यूजिक के और के साथ में गाना गाया जाता है। तो एक गजब की कला है। ये न केवल यहाँ की है बल्कि बाकी चाइना के राज्यों में भी होती है। यहाँ आपको अलग अलग अंदर म्यूजियम में चीजें मिलती है जो यहाँ के प्राचीन राजाओं के और रानियों की इस प्रकार की वेशभूषा और उनकी संस्कृति को यहाँ दर्शाते हैं। यहाँ इनके कुछ हथियार रखे हैं और ये ओपेरा के अलग अलग जो स्टेज होते हैं ना उनको यहाँ दिखाया कि किस राज्य में कैसा स्टेज होता है। तो यहाँ देखिए हर राज्य का एक अलग यूनिक डिजाइन है जो वहाँ की भौगोलिक दशाओं को दिखाते हुए है। जहाँ बारिश ज्यादा होती है तो वहाँ स्लोप वाले ज्यादा होते हैं, जहाँ ठंडी है तो वहाँ उसके हिसाब से, और जहाँ पे गर्मी है तो उसके हिसाब से यहाँ ओपेरा स्टेज का आयोजन होता है और उनको बनाया जाता है। इस चीज को देखने के लिए न केवल यहाँ के लोकल लोग बल्कि पूरे देश से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी में भाग लेते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार से ये चीज हो रही है। दोस्तों मैं एक ऐसा ब्लॉगर हूँ जो आपको चाइना की बहुत ही गजब तरीके से संस्कृति से और धरातल से जुड़ी हुई चीजें दिखाता हूँ। तो आप मेरे हर तरीके के वीडियो देखा करिए और उनको बीच में छोड़ा मत करिए। और यहाँ देखिए आपको राजा महाराजों की कुछ वेशभूषा नजर आ रही है। तो इस प्रकार की वेशभूषा वो लोग पहना करते थे कि देखिए यहाँ ये रानी की वेशभूषा है और ये रानी का इधर राजमुकुट है, ये राजा का राजमुकुट है। आप देख सकते हो राजा 2 तरीके के राजमुकुट पहनते थे। ये रानी का राजमुकुट है और राजा जी का दूसरा राजमुकुट है वो उसके बगल में रखा हुआ है। तो वो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये है राजा जी का दूसरा राजमुकुट और ये इनके पास इनका हथियार जो देख रहे हो इसे बोलते हैं टेराकोटा आर्मी। शियान के पास में इसका म्यूजियम है दोस्तों, आप जा सकते हो। और ये कैसे बना, इसका इतिहास यह है कि छिन डायनेस्टी के जो प्रथम राजा थे जिसे बोलते हैं छिन शि हुआंग और उसे ही येलो एम्परर बोलते हैं। चाइना में उसे पूजा भी किया जाता है। मोदी जी भी यहाँ आए थे इस चीज को देखने के लिए।
और उसका जो राजकार्य था ना वो 221 BC से लेकर 210 ईसा पूर्व तक रहा था। और उस समय उनकी मृत्यु के बाद ये सारी चीजें उनके लाइफ के साथ ही बनी रहे मृत्यु के आगे के संसार में। तो इन चीजों को बनाया गया था शान शौकत के लिए। दोस्तों क्या लग रहा है मैं कहाँ खड़ा हूँ? आपको लग रहा होगा कि मैं कोई मार्केट में खड़ा हूँ, वैसे मैं हूँ शियान के मेट्रो स्टेशन पे। और ये है जो क्लॉक टावर का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से आप सब चीजें देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं। ये इतने सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब बना यहाँ पे मेट्रो के लिए जा रहे हैं और आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सामान भी बेच रहे हैं। तो भाई साहब कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ पे बेच रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो बालों में डालती है वो वाला है, अच्छा तोहफा देना गया। ये आपने वो देखा होगा ना जो मंकी किंग है, मंकी किंग ऐसे खोपड़ी पे पहनता है, तो ये यहाँ पे मंकी किंग वाला है। और यहाँ पे ये मसाज है, आपके गर्दन वर्दन के कटके वटके निकालने ना आपको, तो वो यहाँ पे ऐसे करके मेरे पीछे जो आपको फोटो दिखाई पड़ रही है ये आप कह सकते हो फाइयान और हानसेन करके जो दो यात्री हैं। इस प्रकार से बहुत सारे यात्री आप इंडिया की यात्रा में गए थे, आप देख सकते हो, उनकी किताबें भी आपने पढ़ी होगी। तो ये है और इन्होंने अपने शियान के एक मेट्रो स्टेशन है उसमें आप इस मेट्रो स्टेशन पे दर्शाया गया है। दोस्तों ये जैसे ही यहाँ से भारत आते हैं तो ये भारत को दर्शाने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो ताजमहल को दिखाया है, यहाँ मोर दिखाए हैं, हाथी दिखाए हैं और इनको दिखाया कि ये भारत की तरफ आए थे। ये जिस समय भारत आए तो उन्होंने यहाँ भारत आकर के नालंदा तक्षशिला विजिट किया था, काशी सिटी है और अयोध्या सिटी को विजिट किया था। और इनकी किताबों में उन्होंने वर्णन किया था कि भारत का कितनी समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है भारत में, और वो सब चीज़ें हैं। तो चाइना ने उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया है, उन चीज़ों को मान्यता दी और उन चीज़ों को माना है कि इनकी यात्रा इस तरीके से हुई थी और इनके मेट्रो स्टेशन में इस चीज़ को दर्शाया गया है। ये इवनिंग का समय और यहाँ पे बेल टावर को आप देख सकते हो। दोस्तों ये बेल टावर है जिसमें घंटाघर बोला जाता है अपनी भाषा में। और यहाँ कितनी यहाँ रोशनी है दोस्तों, यहाँ गजब रोशनी है। यहाँ की लड़कियां मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए उतारू थी और उन्होंने फोटो खिंचाई। उसके बाद दोस्तों हम चले गए यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए। यहाँ लाइटिंग के साथ साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा को पहन करके अलग अलग फोटोज खिंचवाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार से लोगों में क्रेज है पारंपरिक वेशभूषा को पहनने का। और ये शियान शहर है जो चाइना का एक बहुत ही बढ़िया शहर माना जाता है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत है। और यहाँ की संस्कृति का तो पूछो नहीं, यहाँ देखो पेड़ पौधों में भी इतनी लाइटिंग होती है जैसे लगता है कि इंडिया में दिवाली आ रखी हो। दोस्तों मेरे पीछे आप जिस चीज को देख सकते हो ये बोलते हैं, इसे डेमिंग पैलेस बोलते हैं। इस जगह का नाम है। 2007 में इस पैलेस को और इसके जो इलाका है इसको नेशनल हेरिटेज में बनाया गया था और इन चीज़ों को संरक्षित किया बहुत बढ़िया तरीके से। और आज आपको यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है किसी भी तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पे बगल में जो आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है दोस्तों वो है शियान का रेलवे स्टेशन। और इस तरफ आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों ये इस जो डेमिंग पैलेस है इसके अंडर में आने वाला ये पूरा इलाका है। और यहाँ पे लोग अपना समय बिताते देखे। यहाँ पे आप समय देख सकते हो साइकिल चला रहे हैं लोग, पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके से ये चीज़ है। और अब सोचिए देखिए कि जिस समय इंडिया और चाइना की प्रोस्पेरिटी थी बिल्कुल पूरी दुनिया में, इन्हीं की ग्लोबल जीडीपी में इन्हीं का योगदान था। उस समय चाइना में जो सिल्क रोड चला करता था उसका यहाँ से सारे लोग ऊँट पे बैठ करके अरब की तरफ, यूरोप की तरफ व्यापार किया करते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इन्होंने अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित किया है। अंदर की तरफ चलते हैं। इसे आज के दिन एज ए म्यूजियम बनाया गया है और हम अंदर जा कर के पता करेंगे कि किस तरीके से इनका अंदर के मॉन्यूमेंट्स हैं। और भाई इतना बड़ा गेट है, इसको खोलने खुल ही नहीं रहा है यार, कैसे खुलेगा? ऐसे और अपने आप खुल गया। इसे बनाया था थांग राजवंश के थाईजोंग करके जो राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे 599 से लेकर के 649 तक का जो समय था उसमें इस चीज को बनाया गया था। चाइनीज कल्चर का मोस्ट मैग्निफिकेंट एक आर्किटेक्चर आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसे बोलते हैं ताफांग गेट। इसी के साथ शियान का ये लॉन्ग वीडियो पूरा होता है और अब हम जाएंगे छोंगछिंग के लिए, जहां मैं आपको वहां की स्कूल दिखाऊंगा, प्राइमरी स्कूल, गांव की स्कूल दिखाऊंगा, गांव का विकास कैसे हुआ वो दिखाऊंगा। साथ में वहां पे चाइना की 10 RMB का जो नोट है उसके पीछे एक 3 गॉर्जेस करके जगह है वहां का दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो। फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए, यार दोस्तों में जरूर फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और इंग्लिश वाले वीडियो भी जरूर देखा करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।